हेलो स्टूडेंट्स, मैं निवेदिता दरीपा, पीजीटी फिजिक्स GM+2 हाई स्कूल रामगढ़ जिले के अंतर्गत लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 साइंस की फिजिक्स का जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस पर कुछ न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, तो चलिए हम उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, टू फिक्स पॉइंट चार्जेस प्लस 16 माइक्रोकूलम एंड प्लस 9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 centimeter apart in air. Determine the position of the point at which the resultant electric field is zero. जैसा कि दो पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है, प्लस 16 माइक्रोकूलम एंड प्लस 9 माइक्रोकूलम, जो कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब वो पोजीशन निकालना है जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था। ठीक है, तो पहले जो पहला पोजीशन हो गया ए पर हम लोगों ने रखा प्लस 16 माइक्रोकूलम चार्ज को, और पोजीशन बी पर रखा गया प्लस 9 माइक्रोकूलम चार्ज को, जिसके बीच की दूरी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो दिखाना है, तो ये हम कैसे दिखाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जब ये दो जो चार्ज दिए हुए हैं, इनके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो क्या होंगे? इक्वल और अपोजिट, मतलब बराबर और विपरीत दिशा में। ठीक है, तो चलिए हम इसके बीच में कोई पोजीशन ले लेते हैं, सपोज सी पर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस 16 माइक्रोकूलम चार्ज, जो डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट निकालते हैं तो वहां पर क्या मानेंगे? यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज है। तो अगर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी जो होगा ड्यू टू दिस प्लस 16 माइक्रोकूलम चार्ज, ये से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, जो कि बाहर की ओर होगी। ठीक है, और ड्यू टू प्लस 9 माइक्रोकूलम चार्ज, ये भी क्या होगा? ईबी जो है ये भी बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो ई एंड ईबी जो हो गए, दोनों देखिए आपस में अपोजिट है। ठीक है, अब अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो दूरी है पॉइंट सी की, इसका हम लोग सपोज प्लस 16 माइक्रोकूलम से इसकी दूरी को हम लोगों ने लिया 1 सेंटीमीटर, तो प्लस 9 माइक्रोकूलम से इसकी जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? दैट इज 8 माइनस 1 सेंटीमीटर। अब जो हम लोग ये का मैग्नीट्यूड निकाल लिखते हैं, ठीक है, 1 ये इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 16 इंटू 10⁻⁶। ये माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये डिस्टेंस है x स्क्वायर। उसी तरह हम लोगों ने ईवी को भी यहाँ एक्सप्रेस किया, लेकिन ईवी के लिए क्या होगा? डिस्टेंस है 8 माइनस x होल स्क्वायर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी जीरो। जीरो कब होगा? अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हुए तो दोनों को हम इक्वेट करते हैं और दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका जो वैल्यू हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैंने इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है बच्चों। देखिए ये जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है, टू फिक्स पॉइंट चार्जेस प्लस 16 माइक्रोकूलम एंड माइनस 9 माइक्रोकूलम। अब मैंने क्या किया है, प्लस 9 माइक्रोकूलम को अगर हम माइनस 9 माइक्रोकूलम रखते हैं और उसको 8 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रखी जाती है, तो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जीरो दिखाएंगे तो क्या वो वही पोजीशन में होगा या उसका पोजीशन चेंज होगा? तो चलिए देखते हैं। पोजीशन ए पे हम लोगों ने रखा प्लस 16 माइक्रोकूलम, पोजीशन बी में हम लोगों ने रखा माइनस 9 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए पोजीशन सी जो हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में लिया था ए और बी के बीच यहाँ, तो यहाँ अगर हम कोई पोजीशन सी को रखते हैं तो क्या वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस होंगे, क्या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे? पहले आपको चेक करना है कि अपोजिट होगा या नहीं होगा। तो देखिए अगर यहाँ हम रखते हैं कोई
कोई भी पॉइंट यहाँ रखते हैं और यहाँ कोई यूनिक पॉजिटिव डिस्चार्ज रखते हैं तो क्या होगा, देखिए ड्यू टू +16 माइक्रोकूलम इधर बी की ओर होगा, ड्यू टू -9 माइक्रोकूलम भी बी की ओर ही होगा, तो दोनों अपोजिट नहीं होंगे। तो मतलब यहाँ इस बिटवीन ए एंड बी, इसके बीच यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग कोई एक दूसरा पोजीशन लेते हैं, बी के बियॉन्ड ये पोजीशन लिया हम लोगों ने, सपोज सी। अब सी पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू दिस +16 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, उसके चलते अगर हम लेंगे तो क्या होगा, ये बाहर की ओर होगा ये, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और ड्यू टू -9 माइक्रोकूलम अगर लेते हैं तो ये ईबी जो होगा ये क्या होगा, दैट इज -9 माइक्रोकूलम की ओर इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो चलिए इस पोजीशन पर, जो सी का पोजीशन हम लोगों ने -9 माइक्रोकूलम से ये दूरी हम लोगों ने x लिया, तो +16 माइक्रोकूलम से इसकी दूरी हो जाएगी 8 + x सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये का मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं, तो अब जो 16 माइक्रोकूलम जो है चार्ज, तो ये दूरी जो है, ये दूरी हम दिस गिवन पोजीशन 8 + x, तो इट इज x + x होल स्क्वायर हम लोगों ने लिखा। ईबी का पोजीशन, जो ईबी का अगर ये देखेंगे पॉइंट सी से इसकी दूरी है x, इसलिए यहाँ x² लिखा हम लोगों ने। अब कंडीशन वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी 0 इफ ये इक्वल्स टू ईबी। तो अगर फिर इसको हम इक्वेट करते हैं तो ये जो वैल्यू हमारे पास आता है, अब देखिए x = 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि हम लोग, जैसे कि चार्ज की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, तो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट जब 0 दिखाएंगे तो वो भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वहां आपको चेक करना है कहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड विपरीत दिशा में होते हैं, ऑपोजिट, तभी हम दिखा पाएंगे कि वो 0 है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हमारे पास है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो देखिए 4 चार्जेस +q -q are placed respectively at the 4 corners of the square of side A. Find the magnitude and direction of the electric field at the center of the square, ठीक है। तो ये जो एक दिया हुआ है जो क्वेश्चन में कि 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस, इसको हम लोगों ने एक स्क्वायर के जिसका साइड है ए, उसके चारों कोने पर रखा गया है, और उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्क्वायर है, ये पोजीशन हम लोगों ने ले लिया है बी सी डी, और यहाँ पे जो चार्ज रखा गया है +q -q सेंटर जो होगा, ये दो डायगोनल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, उसके बीच जो पॉइंट है ये जो सेंटर हो गया O, ठीक है। अब एट O इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो चलिए ड्यू टू ऑल द चार्जेस पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। एट पॉइंट O इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट A +q के चलते इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा OC के डायरेक्शन में। अब ड्यू टू डिस्चार्ज +q इसका डायरेक्शन किधर होगा, OD के डायरेक्शन में, ठीक है, EB। और उसी तरह EC को अगर निकालते हैं, ड्यू टू डिस्चार्ज -q चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा, C के डायरेक्शन में, क्योंकि ये -q चार्ज है। और ड्यू टू दिस चार्ज -q इसका डायरेक्शन जो होगा OD के डायरेक्शन में होगा, ये होगा ED, क्योंकि ये भी माइनस है, ठीक है। तो हम लोगों ने डायरेक्शन निकाल लिया। अब चलिए सबका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जैसे कि ये जो स्क्वायर है इसका साइड, सारे चारों साइड A दिया हुआ है, तो ये जो OB OA OC OD क्या होंगे, ये डायगोनल के हाफ होंगे, डायगोनल हो जाता है √2a, तो डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया a/2, ठीक है। अब हम ये का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 q/AO², ठीक है। तो इसका हम लोग वैल्यू यहाँ पे AO का जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट किए, ठीक है। तो अब ये डायरेक्शन किधर होगा, OC, अलोंग OC। उसी तरह हम लोग EB को भी निकालते हैं, और EB का भी मैग्नीट्यूड वही आएगा, क्योंकि AO और BO दोनों बराबर हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, EB का जो डायरेक्शन है OD के डायरेक्शन में है। सिमिलरली हम EC को निकालते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड वही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन होगा अलोंग OC।
और सिमिलरली ईडी को भी निकालते हैं तो इसका भी मैग्नीट्यूड वही होगा, लेकिन द डायरेक्शन विल बी अलोंग ओडी। अब देखिए यहाँ पर जो ई और ईसी एक ही डायरेक्शन में है, ईबी और ईडी एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ अलोंग ओसी, ओसी के डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको सपोज E1 से डिनोट करते हैं तो EA प्लस EC हो गया। उसी तरह तो ये वैल्यू हम लोगों ने जो है ई और इसी का वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उसी तरह टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ अलोंग ओडी, ओडी के डायरेक्शन में जो होगा ईबी प्लस ईडी, उसका भी हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट E2 आता है उसको भी निकाल लेते हैं। अब देखिए E1 और E2 का क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन E1 है OC के डायरेक्शन में और E2 है OD के डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो एंगल जो होता है ये 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है तो जो डायगोनल है आपस में 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑब्वियसली दैट इज वी आर शोइंग बाय डायरेक्शन, ये हो गया ई, ये बता रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो क्या होगा दोनों के बीचों बीच जाएगा जिसका इंक्लिनेशन हो 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब सिंस E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका हम लोग जो रिजल्टेंट वो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये हो गया क्योंकि एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट आपके पास आ गया √2E1 स्क्वायर, और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो √2E1, और E1 का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ निकाले हैं, E1 हो या E2 हो दोनों ही इक्वल है, इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन है देखिए, ये दिस इज, ये दो डायगोनल के साथ इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, या और दिस इज द डायरेक्शन अलोंग BC एंड AD, इसका डायरेक्शन बता रहा है पैरेलल टू BC एंड AD, ठीक है। तो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बुक में मिलेंगे, तो उसको आप एक बार अभ्यास जरूर कीजिए। इस तरह के न्यूमेरिकल मेनली वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या बाय रिजॉल्विंग वेक्टर्स, इस तरह से हम लोग नेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम लोग निकालते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम का आप अभ्यास कीजिए, जितना आप अभ्यास कीजिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास फिर कुछ नए न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगी।